अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। बिजनेस यूनिवर्सिटीज की इंटर टेस्ट के लिए एक टॉपिक बहुत कॉमन होता है और उस टॉपिक को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे डिफरेंट फार्मूलाज के जरिए हम किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से शॉर्टकट यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। भाई, आप जब कोई चीज खरीदते हो तो उसका आपके पास कॉस्ट प्राइस होता है, और जब आप उसको बेच देते हो तो उसका आपके पास सेलिंग प्राइस होता है। ऑब्वियसली आप हमेशा चाहते हो कि आप जिस चीज को खरीदो उससे ज्यादा पैसों में ही उसको बेचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज 400 रुपीज की खरीदी है और आपने 500 रुपीज की उसको बेच दी है, तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट और एक और नाम लिया जाता है इसमें गेन। गेन मतलब हासिल करना। वो कैसे मिलता है? अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस आपके पास 500 है एंड कॉस्ट प्राइस आपके पास 400, तो आप देख सकते हैं आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो एग्जैक्टली 100 रुपीज का है। मगर फर्ज करते हैं आपने क्या किया, आपने कोई चीज 400 रुपए की खरीदी और आपने उसको बेच दिया 300 में। आपकी बात आपको होगा लॉस्ट। और लॉस्ट आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 400 माइनस 300। तो आपकी बार जो आपको 100 मिल रहे हैं वो बेसिकली आपका लॉस है। अच्छा जी, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसको भी सीख लेते हैं। यानी देखिए, अगर आपके पास ये प्रॉफिट आया है 100 रुपीज और आप जानना चाहते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, यानी ओरिजिनल प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये आपको प्रॉफिट दे देगा। 2 जीरो से जीरो काट दीजिए तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4 का टेबल लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास 2 टाइम्स ये 50, अगेन ये 1 टाइम्स ये 25। इसका मतलब 25% आपको प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास अगर आपको लॉस फाइंड करना है, अगेन आप लॉस की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से, ओरिजिनल आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज का सिंबल। यहाँ भी 25% ही आपके पास लॉस्ट हो रहा है। चले आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। माफ कीजिएगा। फर्ज करते हैं यार आपने कोई चीज खरीदी है 235 रुपयों की, यानी 235 रुपीज की आपने वो चीज खरीदी है और आपने सेल कर दी है उसको 240 की, तो डेफिनेटली आपको गेन हुआ है। गेन को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और वो गेन कैसे मिलेगा? 240 माइनस 235, तो आपका जो गेन आया है वो 5 रुपीज आया है। डेफिनेटली हम इसको गेन या प्रॉफिट कह सकते हैं, और मैं इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकता हूँ। 5 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 240 से और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 100 से। ये मुझे एग्जैक्टली उसकी परसेंटेज बता देगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 24, और ये 50 डिवाइड बाय 24, ये जो भी आपके पास नंबर आएगा ये इसकी एग्जैक्टली परसेंटेज होगी। और अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहूँ तो मुझे सिंपली 50 को डिवाइड करना होगा 24 से, तो ये अप्रोक्सीमेट बराबर आ रहा है 0.2084% आपके पास। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये मैं गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। चलें जी, एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 200 एंड द सेलिंग प्राइस इज 250। सो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हुआ है हमारे पास, तो हम कहेंगे पहले हमारा प्रॉफिट
नंबर्स में देखेंगे कितना है, तो प्रॉफिट नंबर में हमें कैसे मिलेगा, हम 250 को माइनस करेंगे 200 से और डिवाइड करेंगे जो ओरिजिनल प्राइस है 200, तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 200%, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 1/4%, जिसको हम कह सकते हैं 1/4 मतलब 0.25, 1/4 मैंने 100 से मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, चलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर एक स्टेप और होगा जो मैंने यहाँ नहीं किया था। ओके, ये पैसा आ जाएगा तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और फिर ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा था 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 25%। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, आप यहाँ देखिए, एक नेकलेस को खरीदा गया था 750 रुपए का और उसको बेचा गया 675, इसका मतलब लॉस्ट हुआ है। तो लॉस्ट इन परसेंटेज फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा सेलिंग प्राइस के साथ, और फिर हमें क्या करना होगा, ये हमें मिल जाएगा तो हमें इसको डिवाइड करना होगा ओरिजिनल प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और जब मैं इन सब को निकाल दूंगा तो ये मेरे पास परसेंटेज की फॉर्म आ जाएगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 25 और 50 दैट मीन्स ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 750, एक जीरो से जीरो काट सकता हूँ, 75 से 75, इसका मतलब 10% लॉस उसको हो गया है। ओके, आई होप दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी आपको। चलें जी, फर्दर मूव करते हैं। ओके, अब जनाब आपके पास कुछ चीजें मिली हुई हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अगर आपको क्या मिला हुआ हो, व्हेन अ सेलिंग प्राइस, अगर आपको सेलिंग प्राइस मिली हुई हो और गेन इन परसेंटेज, गेन इन परसेंटेज गिविंग हो, तो आप कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फार्मूला होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन जो आपको दिया होगा परसेंटेज में वो लिखिएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस के साथ। अच्छा जी, चलें इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। इसी तरीके से आपके पास जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो, लॉस परसेंटेज दिया हो, तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, व्हेन आ कॉस्ट एंड गेन परसेंटेज आर गिविंग, तो आप सेलिंग प्राइस भी सिंपली इसको शिफ्ट कर देंगे, आप सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। इसी से सेलिंग प्राइस का फार्मूला भी आ जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं ये फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले कर लूंगा। भाई कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, ऊपर 100 नीचे 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा तो आपके पास 100 प्लस गेन ऊपर डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। इसी तरीके से आपके पास अगर लॉस गिविंग हो तो लॉस के दो फॉर्मूले भी बन जाते हैं। चलें इस क्वेश्चंस को, इस फार्मूलाज को अप्लाई करवाते हैं ताकि आप इसको यूज करना सीख सकें। भाई मिस्टर शर्मा है, उन्होंने बाय किया है कूलर, कितने का, 4500 का। फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 8%, तो वो कह रहा है भाई उसको 8% फायदा हो, ये कितने का बेच दे, यानी सेलिंग प्राइस फाइंड करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है ये कितने का बेच दे, हाउ फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 8%। अब गेन इन परसेंटेज मिली हुई है, गेन इस परसेंटेज कितनी, 8%, और कॉस्ट प्राइस आपको मिली हुई है कितनी, 4500।
तो जनाब सेलिंग प्राइस तो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीजें मिली हों तो हमने सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये देखा है, यानी ये फार्मूला कब यूज होता है, जब हमारे पास कॉस्ट कॉस्ट प्राइस दी हुई हो और गेन इन परसेंटेज दिया हो। देखिए मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगा इस फार्मूले में। सो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस गेन परसेंटेज हमारे पास कितनी है, 8% है, यानी 8% लिखूंगा, और डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने का हमने वो कूलर खरीदा था। ये मैंने फार्मूला लगा दिया है दोस्तों, जैसे यहाँ पर इन्होंने सॉल्व करके आपको दिखाया भी है, देख सकते हैं कि ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। यहाँ पर एक चीज जो छोटी सी हमने करनी है, ये परसेंटेज जो मैंने लिखी है, ये परसेंटेज नहीं आएगी, जस्ट ये नंबर आएगा 8%, क्योंकि ये ऑलरेडी गिविंग दिया हुआ है, ये 8 है। ओके 100, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5400, 20 से 20 कैंसिल कर दें और जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 108 को आप 45 से, तो आंसर आ जाएगा 4860, 4860, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। इसका कह रहा है बाय सेलिंग अ फ्रिज, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपके पास कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7200। पंकज लॉस्ट, उसको लॉस्ट हो गया, लॉस्ट इन परसेंटेज गिविंग है, 10% का लॉस्ट हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, यानी उस भाई साहब की कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो अगेन ऊपर फार्मूला शीट में आए हैं, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। और जनाब ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जब आपको लॉस दिया हो कैसे मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस, लॉस कितना दिया है 10, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस जो आपके पास ये दिया हुआ है। तो 100 ये हो जाएगा 90, एक जीरो कैंसिल कर दें, मल्टीप्लाई बाय 700, 9 के टेबल में 72 मेरे पास 8 टाइम्स तक जाता है, जीरो का जीरो ही रहेगा। तो अब 810 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8000, यानी उन्होंने कितने का खरीदा था, आपके पास 8000 रुपए का उन्होंने खरीदा था। तो जो इन्होंने फ्रिज खरीदा था वो 8000 रुपए का था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज इसके सॉल्व करेंगे। बाय सेलिंग अ पेन फॉर रुपीज दिस वन, अच्छा एक पेन को सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस आपके पास दिया हुआ है 99। मोहन गेन, यानी गेन इन परसेंटेज आपके पास, यानी प्रॉफिट मिला हुआ है इन परसेंटेज कितना दिया हुआ है, हम इसको कह सकते हैं 12.5, 12 1/2 मतलब 12.5%। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। और जनाब ऊपर से फार्मूला देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा, अगर हमें गेन गिविंग हो तो गेन के लिए हमारा कॉस्ट प्राइस का फार्मूला ये होगा, यानी 100 प्लस गेन जो है 12.5 का, और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है 99 रुपीज। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 112.5 मल्टीप्लाई बाय 99। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल, हम क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, और हम डिवाइड कर देंगे 112.5 से। तो जो एग्जैक्टली मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 88, यानी जो उसके कॉस्ट प्राइस थे वो हमारे पास 88 थे। उम्मीद करता हूं यहां तक वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।